रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 12 अरब डॉलर की कीमत का सोना बेच दिया है। अमेरिकी मीडिया आउटलेट ब्लूमबर्ग ने 3 दिन पहले एक रिपोर्ट में यह अंदेशा जताया था। अब ब्लूमबर्ग ने खुद ही मान लिया है कि वो खबर गलत थी। पुरानी खबर को भी हटा लिया गया है। संस्थान ने सफाई देते हुए कहा है कि रिपोर्ट एक गलत एनालिसिस पर आधारित थी। ब्लूमबर्ग ने अपनी सफाई में लिखा है, ब्लूमबर्ग न्यूज ने 2 जून को छपी एक खबर वापस ले ली जो ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स के गलत एनालिसिस पर आधारित थी। इस रिपोर्ट में आरबीआई के सोने के भंडार की कीमत तय करने के लिए गलती से उसी दिन के डोमेस्टिक गोल्ड प्राइसेस का एनालिसिस किया गया था। लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन की पिछले दिन की कीमतों का इस्तेमाल करने पर पता चलता है कि मई में सोने का भंडार जस का तस रहा। हालांकि भारत सरकार और आरबीआई ने तभी खबर का खंडन कर दिया था, इसे फेक न्यूज बताया था। अब ब्लूमबर्ग ने खुद ये बात मान ली है। इससे पहले ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स का मानना था कि 22 मई से बीते 2 जून के बीच 12 अरब डॉलर का सोना बेचा गया है। साथ ही दावा किया गया कि इसी दौरान आरबीआई ने 7.5 अरब डॉलर की विदेशी करेंसी खरीदी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पब्लिकली अवेलेबल डाटा के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई थी। इससे आरबीआई के सोने की वैल्यू और डॉलर एसेट्स बढ़ने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी आधार पर आरबीआई द्वारा सोने बेचने की बात कही गई। रिपोर्ट में आगे दावा किया गया कि आरबीआई ने रुपए की गिरती कीमतों को बचाने के लिए ऐसा किया है। ईरान जंग और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से तेल की कीमतें बढ़ी, जिससे देश का इंपोर्ट बिल बढ़ा है। साथ ही भारत में लगातार कैपिटल फ्लो हो रहा है, यानी विदेशी निवेशक पैसा निकाल रहे हैं। इन वजहों से रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक आरबीआई की प्राथमिकता फिलहाल फॉरेक्स रिजर्व और गिरते रुपए को बचाने की है। इसलिए आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाने और विदेशी निवेशकों से डॉलर जुटाने जैसे विकल्पों पर विचार भी कर रही है। लेकिन ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट के थोड़ी ही देर बाद सरकार और आरबीआई की तरफ से इसका खंडन आ गया। भारत सरकार की फैक्ट चेक एजेंसी पीआईबी ने इसे फेक न्यूज बताते हुए कहा था कि यह दावा पूरी तरह गलत है। इससे उलट भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी बढ़ी है। बाद में खुद आरबीआई ने प्रेस रिलीज जारी कर ब्लूमबर्ग की खबर को गलत बताया। कहा कि मीडिया में आरबीआई की ओर से सोना बेचे जाने की जो रिपोर्ट्स हैं वो पूरी तरह गलत है। सोने के फिजिकल स्टॉक की जानकारी आरबीआई के मंथली बुलेटिन में दी जाती है। 2 जून तक कुल स्टॉक 880.52 टन है। इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। आरबीआई ने आगे अपील की कि ऐसे मामलों में केवल बैंक की ओर से दी जाने वाली आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें। यानी कुल मिलाकर अब ये साफ हो गया है कि सोना बेचने का दावा पूरी तरह गलत था। एक मीडिया संस्थान के गलत आकलन ने लोगों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा कर दी थी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आपकी क्या राय है इस खबर पर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस खबर को लिखा है मेरे साथी सचिन ने। मैं हूं शिवानी। बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।